अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फ़ायज़ा नाज़ और अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। और आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था और बहुत शदीद किस्म की गर्मी हो रही थी। तो खैर घर में भी थे तो महसूस हो रहा था, लेकिन जब बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन एनीवेज़ आप देख सकते हैं स्काई कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना क्लीन है। तो आज हम जा रहे हैं किसी काम से बाहर, लेकिन वही बात है ना कि जब इंसान कहीं बाहर निकलता है तो आसपास उसको कोई और चीज़ें दिख जाती हैं, तो वो सोचता चलो यार यहाँ पर भी हम जो है ना वो देख लेते हैं। तो एनीवेज़ जिस तरह लेडीज़ का होता है कि आज हमें शॉपिंग पे जाना है तो मुझे ऐसे ऐसे लेना है, ये सूट लेना है, ये करना है, लेकिन होता बिल्कुल उसके अपोज़िट है। नॉर्मली मतलब मैं ये कहूँगी कि शायद 70% जो लेडीज़ हैं उनके साथ ऐसे ही होता है फ़ीमेल्स के साथ, लेकिन शायद 30% बिल्कुल पंक्चुअल और अपनी अहद की पक्की होती हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अगर जाऊँगी कि मुझे एक सूट लेना है तो मैं 2-3 से कम नहीं लेती। तो बहरहाल मैं जो हूँ वो तो ऐसी हूँ, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो स्ट्रीट है जिसका मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, यहाँ इतना रश होता था, इतना रश होता था जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस पेंडेमिक। चंद एक लोग ही हैं जो दिखेंगे। ये वो जगहें हैं जहाँ पर इस कदर रश होता था, मतलब कि कभी कभी तो पार्किंग मिलना ही इतना मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर हालांकि पार्किंग लॉट होने के बावजूद भी, लेकिन अभी जो है वो पेंडेमिक की वजह से रश कम हो गया है। और दूसरी एक बात बताऊँ कि अब लोग जो है वो कोरोना के यूज़ टू हो गए हैं। अल्लाह ताला ने ये कोरोना जो है ना वो हमारे लिए एक आजमाइश के तौर पे हमें भेजा। और जो समझदार लोग थे, जो होशियार थे, समझदार मैं उनको नहीं कहूँगी जो अक्ल वाले और समझदार हैं, मैं समझदार उन लोगों की तरफ इशारा कर रही हूँ जो शऊर वाले हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, जो चीज़ों को देख के उनसे जो है वो सबक लेते हैं। वो समझ गए हैं कि कोरोना जो है वो दर हकीकत क्या है। इस कोरोना की वजह से ज़िंदगी जो है ना वो लिमिटेड सी हो गई थी और हम अल्लाह से बहुत करीब, और दूसरा ये कि हमें अपनी जो एक वजूद में आने की वजह जो है ना इस दुनिया में वो अच्छी तरीके से समझ आ गई। दूसरा ये कि हम जो चीज़ें भूल बैठे थे वो सब चीज़ें हमें रिमाइंड हो गई। और सबसे बड़ी बात कि हम महदूद इस तरह हो गए कि बस हमें समझ आ गया कि हमारी बुनियादी ज़रूरत जो है वो रोटी कपड़ा मकान है। तो हमें सिर्फ़ उसी की तरफ, अल्लाह के बाद जो है वो उसी की तरफ जो है वो तवज्जो देनी है। बेजा ख़र्च, बेजा अपने शौक़ और बेजा जो एक्सपेंसिव्स हैं उन पर हमें तवज्जो नहीं देनी है। लेकिन शायद कुछ लोग हों जो अभी भी दे रहे हों, आई कांट से एनी वन एल्स। तो लेकिन मैंने तो यही सीखा और मुझे तो यही सबक मिला कि इंसान जो है वो बस उसको ये फ़िक्र थी कि बस घर है और उस घर के अंदर वो सेफ़ली बैठा रहे, बस खाने को रोटी हो और बस बच्चे हों, बस ठीक है, और पहनने को जो है वो कपड़े हों तो काफ़ी है। ऐसा नहीं था कि फ़लाँ ब्रांड के कपड़े ले लें तो फ़लाँ जो है वो मंथ आ गया है तो शॉपिंग कर लें, तो ये ईद आ रही है तो ये, ऐसा कुछ नहीं था। बस अपने आप को लिमिटेड जो है वो हम लोगों ने कर लिया था और अभी भी हैं। मैं तो अभी भी नहीं करती हूँ खर्च, आप यकीन करें। मैं इतनी वेस्टफुल पर्सन थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इकनॉमिकल हो गई हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि एक जो है शादी के बाद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एज़ अ मदर हूँ, लाइक जब इंसान जो है वो अलग अलग रिश्तों में अलग अलग जो है वो दौर से गुज़रता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से उसको तजुर्बा होता है, सबक लेता है। और स्पेशली इस कोरोना की वजह से तो मैं बार बार अपने घर में भी जो है ना अपने हस्बैंड को भी यही बोलती थी कि देखें इंसान कितना लिमिटेड हो गया। अभी कोई टेंशन नहीं है कि चलो भाई यहाँ सेल लगी है तो ये ऑर्डर कर लें, वो ऑर्डर कर लें, नहीं। अभी ये फ़िक्र है कि बस इतना हो कि ग्रॉसरी हो घर में, कि किसी किस्म के कोई हालात हों तो बस बच्चे हैं तो ग्रॉसरी होना ज़रूरी है, कि बस इतना हो कि जो है वो घर का रेंट या घर की जो एक्सपेंसिव्स हैं वो निकल जाएं। और दूसरा ये कि बस अल्लाह ने शुक्र है दिया है, बहुत अच्छा दिया है, कि जब इंसान को ये लगे कि मेरे पास कमी है तो नीचे वालों को देखे तो हमेशा वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, कभी अपने से ऊपर वाले को ना देखें आप। मेरी ये प्रैक्टिकल थिंग्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ, तो शायद मेरी वीडियो में भी आप लोगों को सुनने को मिलता है। बट एनीवेज़ ये तो हो गई बात, एक जो है मेरी बात बढ़ ही जाती है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं मेरी बातें। तो यहाँ बैंक आए थे हम और बैंक से भी हम लोग फ़ारिग हो गए थे, तो अभी साथ ही ग्रॉसरी स्टोर था
तो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, मिल्क लेना था घर के लिए, तो वो हमने लिया। हालांकि मुझे जो है ना वो इतनी चिढ़ आती थी, पहले इतनी चिढ़ आती थी, आप यकीन करें कि मैं कहती थी अगर मेरे साथ शॉपिंग पे जाओ तो ग्रॉसरी वाले जो सेक्शन में और ये फ्रूट्स और ये घर वाले ना खाने पकाने के सामान और ये चीज़ों में मत जाया करो। लेकिन अब जब मैं ख़ुद इस दौरानिए पे खड़ी हूँ, मतलब लाइफ के इस पीरियड में हूँ मैं, कि मैं ख़ुद जब निकलती हूँ तो कहती हूँ हाँ हाँ चलें चलें, ये भी लेने हैं वो भी लेने हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो बस यहाँ से हमने थोड़ी सी बेसिक सी शॉपिंग की थी, बच्चों के लिए खाने पीने का उनका सामान लिया था, फ्रूट्स लिया था और दैट्स इट। और मेरा एक बटर था जो कि मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि यहाँ मुझे अभी तक डेली सेशन नहीं मिला था। ब्रेड वगैरह ली थी, तो बटर जो है वो लेना था, तो उसके लिए जो है हम लोग अभी फ़िलहाल जो है चक्कर काट रहे थे। और ये तमाम जो है वो फ्रोज़न एरिया है मेरे लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे आप देख रहे होंगे। और आपको वीडियो की रफ़्तार से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ी से चल रही हूँ, और क्योंकि बहुत गर्मी थी, हालांकि स्टोर में नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे जो है ना वो हस्बैंड वरीड थे कि देखो यहाँ पर कोई जो है सोशल डिस्टेंसिंग और इसका उसका कोई मतलब कि नहीं कर रहा है फॉलो रूल्स को, तो कोशिश करो कि जल्द से जल्द लो और फिर दैन हम लोग चलें, क्योंकि फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सेकंड वेव आएगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सब कुछ खुल चुका है, ऑलमोस्ट सेकंड फ़ेज़ भी ओपन हो चुका है, बस थर्ड फेज़ जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें आई कैन से दैट कि शायद अम्यूज़मेंट पार्क हैं, बच्चों के स्कूल्स हैं, और जो चीज़ें बंद हैं वो सब खुल जाएँ। अदरवाइज़ तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ओपन हो ही गई हैं। बस जो ऑनलाइन वर्क करते हैं घर से, उन लोगों का है कि मतलब कुछ घंटे हैं वो जाते हैं, नहीं तो उनका ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन ही चल रहा है। अदरवाइज़ सब जो है वो बैक टू रूटीन आ गया है। लेकिन लोग ख़ुद से एहतियात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो एहतियात नहीं कर रहे। तो एनीवेज़ सेकंड वेव इट्स गोना बी डेंजरस दैन फर्स्ट। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करे, अल्लाह करे ऐसा हो ही ना कि कोई सेकंड वेव और इस तरह की चीज़ें आएँ। अल्लाह बस सबको अपनी अमान में रखे। और आपको दर हकीकत बताऊं कि लोग इतना यूज़ टू हो गए कि कोरोना के, जैसे कि पहले मैं कहूँ कि कोई डेंगू आया था तो डेंगू से लोग इतना डरते थे, इतना मतलब था, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो गए। हालांकि वो भी बहुत ख़तरनाक है डेंगू, उससे भी बहुत लोगों की जान गई है। अब कोरोना है, कोरोना से भी बहुत लोग जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, और जिनको हुआ है, जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, उनको इस बात का ज़्यादा अच्छे से एहसास है। शायद हम अल्फाजों में उस चीज़ को ना बयान कर सकें। तो बटर हमने ले लिया था, और यहाँ से हमने लिया था मिल्क। जो है मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं आलमंड मिल्क यूज़ करूँ, और या ओमेगा 3 वाला, स्पेशली किड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मिल्क होता है उसमें थोड़ा सा ये होता है कि हार्मोन्स वगैरह का थोड़ा मैंने सुना है ऐसा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा है थोड़ा ऑर्गेनिक, या फिर ऑर्गेनिक भी हो लेकिन फिर ओमेगा 3 वाला हो, बच्चों के लिए तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पंचुअल हूँ, कभी नहीं होता तो मैं रेगुलर वाला भी दे देती हूँ, ठीक है। और ये वो लाइन है जहाँ पर मतलब लोगों की, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस जो वायरल हुई थी, तो उसमें यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी नैपकिन और टॉयलेट पेपर्स के लिए, ये जो हैं नैपकिन्स और टिश्यूज़ जिसको आप कहेंगे, तो इन सब के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। इतनी लड़ाइयाँ थी और एक भी नहीं मिल रहा था, और जो था भी तो वो इतना महंगा था कि आप सोचेंगे कि यार क्या। तो मतलब अब देखें आप, ये हाल है कि पूरी लाइन भरी हुई है, मतलब अब कुछ नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक लेना शुरू कर दिया था। इस वजह से स्टोर्स खाली होने लगे थे, और इस वजह से स्टोर्स में लिमिट लगा दी गई थी, बाकी और कुछ नहीं था। और अभी आप देखें कि सब चीज़ें भरी हुई हैं, किसी किस्म की जो है वो कोई किल्लत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे थे इस वजह से। और यहाँ से हमने लिया था पास्ता। ये पास्ता जो है वो बहुत अच्छा होता है, मैंने भी लास्ट टाइम पता नहीं बहुत पहले ट्राई किया था, और काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिला था, तो फिर ये आज मुझे दिख गया। तो ये बहुत अच्छा होता है पास्ता। और पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो इटली की इजाद है, तो ये अगर आप उन्हीं के प्रोडक्ट्स का लें, या उन्हीं के मतलब मेड ऑफ़ इटली का लें तो बेस्ट होता है। दिस इज़ माय एडवाइस। वैसे अदरवाइज़ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन मैंने जब भी यूज़ किया है तो मैं अगर इटली वाला ब्रांड का लूँ तो वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री ब्रांड्स अच्छा होता है। तो अब हम जा रहे हैं घर, हमने जो लेना था, शॉपिंग करनी थी वो कर ली थी,
और फिर मुझे याद आया अचानक से कि जब मैं घर से निकली थी तो इतनी जल्दी से निकली थी मैं कि मैंने बच्चों के लिए लंच नहीं बनाया था। तो फिर मैंने सोचा कि रास्ते में से ही जाते हुए कुछ ले लें। तो यहाँ एक हलाल चिकन है, तो वहाँ हलाल होती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मिलती हैं, लेकिन हलाल नहीं होती। तो मेन इशू हमें यही आता है जब हम बाहर इस तरह लोग रहते हैं तो कि हलाल नहीं होता, लेकिन ये हलाल है। तो फिर हमने वहाँ से हलाल जो है वो लिया बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना। और दूसरा ये कि इसी के साथ वीडियो को करते हैं बंद। बहुत सारी बातें हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो आप समझदार लोग हैं, आपको पता है क्या करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।